हजारों गायों का संरक्षण कहां से आता है कहां जाता है परमात्मा ही जाने महाराज है। तो लगता है कि मुझे कि लक्ष्मी तो रह गई वृंदावन। गोपियां कह रही हैं सस्व दत्त हमेशा के लिए लक्ष्मी वृंदावन, ये वैकुंठ से बढ़कर के न होता व्रज। एक बार मैं पुनः निवेदन कर दूं, आपको मौका मिले, अब नहीं तो फिर नहीं तो फिर एक बार मेरे कहने पर आप श्री ब्रज की यात्रा को जरूर जाने। जिसने 84 कोस की ब्रज यात्रा की है उसको जन्मने के लिए और मरने के लिए किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। ऐसी ब्रज की परिक्रमा है। नंद बाबा और यशोदा मैया जिस समय बूढ़े हो गए, दोनों ने कहा कन्हैया हमारा मन करता है एक बार हम केदारनाथ जाएं, गंगोत्री जमुनोत्री हिमालय जाएं, लेकिन अब पाम से चला नहीं जाता, क्या करें। भगवान बोले तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, उनको हम यहीं बुलाए लेते हैं। नंद बाबा यशोदा के लिए ब्रज में भगवान ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री उत्तराखंड के चारों धामों को बुला लिया। आज भी श्री ब्रज में वो स्थापित है। ब्रज तो बड़ा दिव्य है। ब्रजवासियों के बीच में जाइए, वहां के गांवों से आपने इतना स्नेह, हर क्षण हर पल कृष्ण का उनका स्मरण चलता है। कथा में हमें बहुत आनंद आता है। 2-3 साल से हम ब्रज परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। इस आनंद का तो मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। कल परसों मुझे सालासर हनुमान जी मंदिर में एक सज्जन मिले थे। आप ही थे? हाँ। खड़े हो जाइए, आपका मन हो रहा है खड़े होने। आप मिले, आप कथा भी बहुत बढ़िया सुनाए। शायद इन्होंने एक बार फोन भी किया था, तब मैं कथा में बोल रहा था लाइव टेलीकास्ट में। इन्होंने पूछा सिलीगुड़ी में कथा, नीचे पट्टी चल रही है, कुछ एड्रेस में वहां से बोल रहा था, भैया भोलानाथ अग्रवाल जी को आप कांटेक्ट कर लीजिए कथा का। मैंने एक दिन नाम लिया, इन्हीं का नाम ले रहा था। बड़े सज्जन है, बैठिए, बड़े भले हैं। बोलते महाराज जी आप तो अब आए सिलीगुड़ी, हम तो आपको कई वर्षों पहले से जानते हैं। हमने आपकी इतनी कथाएं सुनी है और जो सोचते हैं भगवान पूरा कर देता है। कभी यह भी विचार किया था क्या यह महाराज जी को बिल्कुल नजदीक में खड़े होकर के भी देख पाएंगे क्या। ये मुझे परसों बोल रहे थे, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा बढ़िया लग रहा था। ये बोल रहे थे हमने आप ब्रज परिक्रमा में पहले रजिस्ट्रेशन कराया, किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब के बार हमने पूरा मन बनाया है, हम ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आए। और भी मुझे कहा सज्जन बोले महाराज जी आपकी नैमिषारण्य में कथा है, 22 नवंबर से हमने पोथी बुक कराई है, हम वहां आएंगे, क्या आप हमें पहचान लेंगे। देखिए मन की भावना देखिए। वहां तो 1000-2000 लोग होंगे, 2500-3000 लोग होंगे, तुम मेरी आंख के सामने आ गए हो। यदि 1,00,000 लोगों में भी मुझे मिल गए तो नाम लेकर और जगह का नाम लेकर के मैं बताऊंगा कि आप वहां से आए, तुम्हारा नाम है। गौमूत्र पीता हूं मैं, पंचगव्य लेता हूं। अपनी यह बड़ाई नहीं है, मैंने किसी को नाम द्वारा पूछा नहीं है। आज से 25 साल पहले तक के नाम, छोटे छोटे बच्चे अब वो बड़े हो गए, उनकी शादी विवाह हो गए, मैं उनको बोलता हूं तो नाम लेके ही। क्योंकि जब मैं अपने महाराज जी के प्रोग्राम में, आयोजन में महाराज जी के सामने में जाता तो उन जब नाम लेकर के बोलते पुकारते तो इतना अच्छा लगता कि महाराज जी ने नाम लेकर के हमें बुलाया है। तो मुझे लगता है कि हम भी अपने लोगों को नाम लेकर के उनको बुलाते हैं तो शायद उनके भी मुंह में मिश्री जैसी घुलती होगी कि महाराज जी ने हमारा नाम लिया। और सही बात है, हम संतों को याद करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी भक्ति में ताकत तो तब है कि महापुरुष हमें याद करना आरंभ कर दें। एक बात सिलीगुड़ी की व्यासपीठ से और मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी यदि संत बार बार आपका नाम लेता है, आपको टेलीफोन करता है, आपको बुलाता है, आप कभी ये ना सोच लेना कि उस साधु का आपसे कोई स्वार्थ है। यदि उनके नाम से कहीं आपने कुछ खर्च भी कर दिया है तो एहसान मत जताना। मुरारी बापू जी को मैं बहुत सुनता हूं,
एक दिन वह अपनी राम कथा में कह रहे थे, बाहर से कहीं से उनकी राम कथा का लाइव था, इंडिया के बाहर से था, तो वो बोल रहे थे कि किसी महापुरुष के माध्यम से कहीं तुम सत्कर्म पर, कहीं दान, कहीं पुण्य, कहीं मठ मंदिर, आप कहीं कथा वार्ता में आप खर्च कर देते हैं, तो साधु के ऊपर ऐसा न दिखाना, उसके नाम की ताली बजाना कि एक महापुरुष के माध्यम से तुम्हारा पैसा अच्छी जगह खर्च हो गया है। कभी कोई यह समझे कि हमें नाम लेके बुलाते हैं, हमें टेलीफोन करते हैं, हमारे घर पर आ गए बिना बुलाए। बाबा जियों की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, नंबर नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। एक किसी महात्मा ने, एक बहुत बड़े महात्मा की कथा कराई टेलीविजन पर। वह बोल रहे थे कि 7 साल पहले ये पर्ची लगी थी कथा की, अब नंबर आया। आप कहीं आपको कोई यह लगे कि गुरु महाराज घर पर आ गए हैं तो बड़े सस्ते हैं। संत तो अनमोल होते हैं, उनकी कीमत क्या है? आपके पास रुपया पैसा है, ये उनके पास भी है। अंतर इतना है कि आपका पैसा आपके रिंकू टिंकू पिट्टू बच्चों के लिए है, उनका पैसा परमार्थ के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए, पुण्य के लिए। पैसा उनके पास भी है, ये ना सोचना बहुत बड़ा खजाना है उनके पास में। उनके पास एक चीज है, वो आपके पास नहीं है। उनके पास में शांति है। आपके पास चिंता है, उनके पास चिंतन है। उनके पास टेंशन नहीं है, जब चाहते हैं तब सो जाते हैं। आपको सोने के लिए कंपोज लेना पड़ता है, आपको गोली लेनी पड़ती है। अस्पताल में मैं किन्हीं मरीजों को देखने को कभी गया, मुझे ग्रस्त इतने बीमार मिले, लेकिन साधु महात्मा अस्पताल में उतना नहीं मिला। कोई इक्का दुक्का कोई पहुंच गया हो तो, क्योंकि उनका सोने का समय, जागने का समय, उनके पास चिंता नहीं, उनके पास चिंतन है। अरे जिनके पास चिंतन है वो बीमारू नहीं, बीमार वह होते हैं जिनको चिंता लगी हुई है। घर गृहस्थी में रहकर अपने आप को चिंतन में आप बदल दीजिए। गुरुजनों से जुड़ने का मायना होता ही हमें शांति मिले, हमें संतोष मिले। हैं कभी कोई कह दे हम संतों को नहीं मानते, एक आध मुझे मिले ऐसे लोग, हम साधु, अब तो संत कोई है ही नहीं। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं तो आप ही बता दीजिए फिर संत कौन है, उनका एक बार मैं दर्शन कर लूं। 1 करोड़ उल्लू मिलके ये कहें सूर्य नारायण को, कहे तो धूप ज्यादा देता है, हम तेरी शकल नहीं देखते। अब मत देखो सूर्य की शकल, सूर्य का क्या बिगड़ेगा, खोपड़ा तो उल्लुओं का फूटेगा। सूर्य का क्या बिगड़ेगा बताइए, मन देखो। कोई संतों को प्रणाम कर ले तो वैसे ही है, और कोई उनको ना करे तो वो वैसे ही है, उनका क्या बिगड़ेगा? वो सब छोड़ छाड़ करके सब चले आए। आप ये कहें कि उनको कोई ज्यादा कोई प्रणाम कर लेता हो तो वो कोई ज्यादा और ज्यादा अपने आप को स्पेशल मानते हो, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो ऐसे भी संतों को देखा है जिनको पाम छुआने से परहेज। श्री डोंगरे जी महाराज के जिस दिन कोई पाम छू लेता उस दिन वह अन्न नहीं खाते, भोजन नहीं करते। जिस दिन धरती पर संत नहीं होगा उस दिन ये धरती नहीं होगी, उस दिन ये आकाश नहीं होगा। आपको साधु की सानिध्यता मिले, बोरा मन जाना, अपने भाग्य की सराहना करना। परमात्मा ने बड़ी कृपा की है, मुझे साधु की सानिध्यता मिली, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। स्वयं विभीषण रामायण में कहते हैं भगवत कृपा के बिना संत दर्शन नहीं होगा, साधु से मुलाकात नहीं हो पाएगी। और संत का सानिध्य आपको मिले, मुझे यह लगता है कि आपसे बड़ा नहीं है कोई। जिन जिन्नों का उत्थान हुआ, जिनको ऊंचाई मिली, उसके ऊपर साधु का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। यदि किसी परमात्मा राम को शांति रूपी सीता चाहिए तो उसमें भी किसी संत विश्वामित्र का हाथ है ऊपर। कैसे संत की कृपा के बिना संभव हो जाए? जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयत दृश्यताम दिक्षुतावका त्वयि धृता सवाहस्ताम विचिन्वत। भगवान आपके आने से हमारा ब्रज धन्य धन्य हो गया। आपके तो बड़े बड़े उपकार हमारे ऊपर हैं। विष जलाप याद ब्याल राक्षसा, हम तो उसी समय मर गए होते जिस समय पुतना जहर देने को आए, उसी समय हम मर गए थे। विषैला घासुर आया, हमारी तो मौत उसी समय हो गई होती जिस समय देवराज इंद्र ने वर्षा की।
इन सब द्वंद्वों से आपने हमारी रक्षा की है गोविंद। हम तो तुम्हारी बिना शुल्क की दासी हैं। आपने तो सोचा होगा कि गोपियां लंबे समय से दर्शन कर रही हैं, तृप्ति हो गई होगी, तो तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाय। आपके संत महापुरुष कहते हैं इस बात को, जब आपकी कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है, लगता है कि और सुनने को मिले और सुनने को मिले, तो आपका दर्शन करते करते जीव मात्र की तृप्ति कैसे हो सकती है। गोपियां 19 श्लोकों में बहुत रोई हैं। भक्त रोवे और भगवान ना आए। भक्त की पहचान यही है, कथा सुनते सुनते आप नाच पड़े, कथा सुनते सुनते आपका रोम फड़कने लगे और कथा सुनते सुनते आपकी आंखें द्रवीभूत हो जाएं, तो सबरी माता के सामने भगवान कहते हैं कि उसके ऊपर परमात्मा की पूरी कृपा हो रही है। तो सत्संग में बैठकर आंख गीली हो जाए, नाचने का मन करे, रोम फड़कने लगे। स्वयं राम जी के शब्द है ना, कह दिया मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा। कहा मेरा नाम सुनते ही कोई रो पड़े। आज ये दोनों भाई मेरे पास में बैठे थे, अभी कथा में आने से पहले 2 घंटे पहले, भैया अर्जुन भाई और भैया अशोक। ऐसे ही बात करते करते मैंने इन्हें बोला कि तुम बड़े बड़भागी हो, बड़े भाग्यशाली हो, भगवान की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि जो यह विराट आयोजन आपके यहां हो रहा है ये पैसों से नहीं होता है, ये नोटों से होता नहीं, हमने अजमा के देखा, ये प्रभु कृपा से होता है। मैंने इतना कहा, दोनों भाइयों की आंखें छलकाई, आंखें भराई। ईश्वर का नाम लेते ही आपकी आंखें द्रवीभूत हो जाए, आपकी आंख में पानी आ जाए। कल एक मां, मुरारी भैया की मामी, बात करते करते रो पड़ी। महाराज आप चले जाएंगे, क्या मैना देवी क्या नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है, हाँ ये इधर बैठी। महाराज जी आप चले जाएंगे हैं, एक कथा का स्वर सोते समय भी रात को गूंजता रहता है, आप चले जाएंगे, फिर ये कथा निकल के तो ना चली जाए, आशीर्वाद दे दो अंदर ही समा जाए कथा। मैं बहुत याद करता रहा कि श्रोता को जब ईश्वर की कथा से, ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि परमात्मा अपना धाम भूल सकता है, लेकिन भगवान इन भक्तों को नहीं भूल सकता। भक्तों, गोपी कौन है? ईश्वर के लिए आप रो पड़े, ईश्वर के लिए आप नाच पड़े, ईश्वर के लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएं, वह जीव ही तो गोपी है। बस भक्त के त्याग और समर्पण का नाम ही गोपी गीत है। समझ लिया? विषयों से तिलांजलि ले लेने का नाम, संसार के भोगों से निवृत्त होने का नाम ही गोपी गीत है। संसार से संतुष्टि मिलने का नाम ही, बस जो मिला है बहुत है, हे प्रभु अब हमें संसार की दौलत नहीं, हमें तेरी आवश्यकता है, मैं तेरा हूं तू मेरा है। जहां ये भाव जाग जाता है बस उसी का नाम गोपी गीत है। और ये भाव सुनकर के भगवान दौड़कर तुमको गले से लगा ले, ये ही महारास है अपने आप में, यही महारास है। इस लीला में वडरदानी स्वयं भगवान महेश, भगवान महादेव स्वयं चल के आए, गोपी बनकर के भोलेनाथ आए। इस महारास में भगवान सबके सिर पर हाथ रखते हुए जा रहे थे। अब शंकर जी ने पहली बार तो साड़ी पहनी
और जैसे वो पल्लू यूं सिर के ऊपर रखा शंकर जी ने यूं, तो कभी तो वो इधर से यूं गिर जाए और फिर बाबा संभाले तो इधर से यूं गिर जाए, और फिर भी बड़ी संभालने की कोशिश करी भगवान शंकर ने। सो कृष्ण की दृष्टि पड़ी, भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा कमाल, तुम तो बड़ी सुंदर गोपी भी बन लेते हो। शंकर जी मुस्कुराए, कहा भगवान कभी किसी का बदला रखना नहीं चाहिए, एक बार आप हमारे लिए मोहिनी बन करके आए तो हमने सोचा कि बदला चुकाओ, उस बदले को चुकाने के लिए आज हम गोपी बन करके आ गए। शंकर कहते हैं जय हो बाबा तुम्हारी, जय हो जय हो। यह धाम आज से आपका, आप इस धाम के कोतवाल होंगे। सुबह के समय में महादेव की पूजा होती है, तो वृंदावन में यमुना के किनारे जैसे ही संध्या दोपहर के बाद 3-4 बजते हैं, शंकर जी को क्या सुंदर गोपी का रूप दिया जाता है भगवान भोलेनाथ को। लिखा है ग्रंथ में, कहा संतों ने, जो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए श्री ब्रज में जाता है, परिक्रमा करने को जाता है, यदि उसने गोपेश्वर महादेव का दर्शन नहीं किया तो उसको ब्रज यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। जैसे श्याम जी दरबार में जाते हैं लोग सालासर दर्शन करते हैं, वैष्णो रानी जाते हैं लोग ऊपर काल भैरव बाबा का दर्शन करते हैं, वैसे वृंदावन में जाने वाले महानुभाव भगवान गोपेश्वर नाथ प्रभु का दर्शन करते हैं। बड़ा दिव्य महाराज, जीव और ब्रह्म के मिलने की कथा को महाराज कहा गया। भगवान तो हमारे बड़े सुंदर हैं ही हैं, गोपियों का बड़ा भाव है। परीक्षित को जब कोई शंका हुई कि ये कथा आपने सुनाई है, दुनिया के लोग पता नहीं इसको सुन करके समझ करके पता नहीं क्या क्या समझेंगे, भगवान सुखदेव मुनि ने कहा कि तुमने मेरी समाधि में विघ्न किया, नहीं तो और कितने विस्तार से इस महाराज की कथा का मैं वर्णन करता। परीक्षित, यदि ये संसार की भोग की कथा होती तो इसमें भोलेनाथ कभी भी नहीं चल करके आते। ये तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की कथा है। रसवासा, ईश्वर के भजन में आनंद आवे, उसे रास कहते हैं। परीक्षित, भगवान जीव को स्वीकार कर ले, बस इसी को महाराज कहते हैं। ये महाराज बड़े प्यारे भगवान आइए। अरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाए। बड़े भाव के साथ बोल लें, फिर आपको मैं आगे के लिए तरफ लेके चलता हूं। श्राद्ध है, ताली जरूर बजाना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पुरुष लोग और आगे आ जाएं, पीछे बिल्कुल जगह नहीं रही बैठने को, हल्का हल्का आ जाइए जो बैरिकेड के पीछे बैठे हैं। कार्यकर्ताओं को बहुत दिक्कत हो रही है श्रोताओं को बैठाने के लिए, माता आप भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए, बस थोड़ा 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 आ जाओगे आगे, कोई जगह हो जाएगी। हाँ,
बाबा वृंदावन से दूर करना, अर्घ यही मंजूर करना, अर्घ यही मंजूर करना, वृंदावन से दूर न 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 करना। अर्घ सुनो सभी बौन बैठ जाइए। भाया लोग आप भी बैठे। देवर्षि नारद चल करके आए। इधर भगवान ने इधर भगवान ने केसी का भी उद्धार किया। नारद बाबा ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं आप ईश्वर हैं। त्वाम ईश्वरम स्वाश्रय आत्म मायया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थम अध्यात मनुष्य विग्रहम नतोस्मि धौर्यम यद वृष्णुषात्यता। यदवंश में आप अपनी लीला करने के लिए प्रकट हुए, ये किसको नहीं पता है, सबको मालूम। आप ईश्वर है। भगवान आप वायदा करके आए थे कंस के उद्धार के लिए, और अभी तक आपने इस पापी को मारा नहीं। इसका उद्धार कीजिए। आप सुन नहीं रहे। सुनिए, कीर्तन कराने का मतलब यह नहीं है कि फिर आप पंडाल से ही बाहर चले जाएं मन के द्वारा। फिर अपने आप को संभाल भी लीजिए कथा के लिए। कृष्ण बोले मैं क्या करूं, कैसे जाऊं मामा कंस के दरवाजे पर, कोई सुझाव नहीं सूझता। नारद ने कहा मैं उसे कहूंगा कि वह एक यज्ञ कर, आपके लिए न्योता आएगा और आप निमंत्रण स्वीकार करना। कृष्ण कहते हैं जहां यज्ञ होता है वहां तो मैं बिना बुलाए ही पहुंच जाता हूं। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। नारद कंस के पास में पहुंचे हैं। इधर नारद कृष्ण को बोल गए जब वहां पहुंच जाओ तो मुंडी घुमाई देना। उधर कंस को पास पहुंचे। कंस ने बड़ा वंदन प्रणाम सत्कार किया। कहा गुरुजी कैसे आना हुआ। कहा शिष्य के प्राण संकट में हो गए, परेशानी हो तो गुरुजी को दिक्कत होती है। काल का जन्म हो चुका है और तुम आराम से सो रहे हो। पवन भैया, पवन जी, ये खम्मे के पीछे कुछ जगह मुझे खाली सी नजर आ रही है। कोई श्रोता ज्यादा हो तो इधर बिठा देना। पूरा पोर्शन उधर खाली है, देख लेना ही कहीं यूज हो जाए तो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय आपका ध्यान व्यवस्था ऐसे करना कि श्रोताओं को कोई डिस्टर्ब ना हो, ध्यान इधर उधर न जाए उनका।
कंस को कहा कि वो कृष्ण तेरा काल है। कंस ने कहा मैंने पूरा उपाय कर लिया, वो मरने में नहीं आता कैसे। नारद अपना काम करके चले गए। अक्रूर को पास गया कंस, चिट्ठी लिखी कृष्ण को बुलाने के लिए। यहां इस प्रसंग में समझने लायक बात यह है कि परमात्मा अपनी तरफ से कभी किसी को मारने को नहीं जाता। व्यक्ति इतने कुकर्म करता है, इतने गलत काम करता है, गलत कामों का चिट्ठा प्रभु के पास पहुंचता है, तब परमात्मा को विवश होना पड़ता है इसके ऊपर हाथ उठाने के लिए। रावण को भी मारने से पहले भगवान ने कितनी चेतावनी दी, हनुमान को भेजा कर समझाओ। इतने पर भी नहीं समझा तो लंका पहुंच के भी भगवान ने अंगद को और भेजा कर शायद दिमाग में वो सुधार आ जाए। प्रभु अपनी तरफ से कभी किसी को मारने को जाते नहीं। यह व्यक्ति इतना गलत काम भगवान तो इतने दयालु हैं, हम और आप इतने अपराध करते हैं, सब इतने अपराध करते हैं। यदि भगवान हमारे अपराधों की गिनती शुरू कर दे तो हम कभी मुक्त भी नहीं हो सकते। परमात्मा हमारे अपराधों पर, पूरे अपराधों पर ध्यान देता कहां है? वो तो जब यह जीव सीमा लांघ करके चलता है तब भगवान को हथियार उठाना पड़ता है। कंस ने चिट्ठी लिखी, अक्रूर को कहा जाना है। अक्रूर ने सोचा चले जाएं तो ठीक है, नहीं यह मार डालेगा। रात निकली, प्रातः हुआ। अक्रूरोपचिताम रात्रि मधुपुर्याम महामती उसित्वार्थमास्ताय प्रयो नंद गोकुलम। सुनने लायक कथा है। रात निकली है, प्रातः हुआ है। उषा वेला में अक्रूर ने अपना बिस्तरा छोड़ा। आप कहीं जाते हैं, प्रातः जल्दी आप उठ करके चले जाएंगे तो यात्रा को बड़ा सुकून सा मिलता है। वैसे आपको 4 बजे जगने में दिक्कत होती है, आपको फ्लाइट पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होती है। बड़ी हर्षता, बड़ी उल्लासता के साथ जल्दी जल्दी नहाएंगे। ऐसा लगता है कि जब से जन्मे हो तब से सूर्य उदय से पहले ही जगते रहे हो। उस दिन तो ऐसा लगता है जल्दी नहा लेंगे, जल्दी कंघी भी लग जाएगी, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। जिस दिन ट्रेन पकड़नी है, सुबह ही सुबह की फ्लाइट, सुबह ही सुबह की ट्रेन हो और आप लेट जागे फिर पकड़ना चाहें, यह संभव नहीं है। ये तो साधारण फ्लाइट है। इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए इतना जल्दी जागना पड़ा तो उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए देरी करोगे तो कैसे काम चलेगा? भोरे में जल्दी जागिए। आप कहोगे आंख नहीं खुलती, कल ही आप अजमा लेना। आज रात को ये कह के सोना कि मुझे सुबह 4 बजे जगना है, अलार्म मत लगाइए। गारंटी है एक बार तो आपकी आंख 4 बजे ही खुल जाएगी। अब बिस्तर छोड़ना ना छोड़ना ये आपके हाथ की बात है, लेकिन आपकी आंख, आपकी नींद 4 बजे खुलेगी। करेक्ट, सेकंड का अंतर नहीं होगा, मिनट तो बहुत हो गई है। आप जितने बजे कह के सो जाओगे एक बार तो आपकी आंख उतने ही बजे खुल जाएगी। उसित्वार्थमास्ताय प्रयो नंद गोकुलम। उषा वेला में बिस्तरा छोड़ा गया है, सुंदर सा रथ तैयार किया। अक्रूर चले भगवान को लेने के लिए। रास्ते में सुस्त जा रहे, आंखें भराई। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम बातात्यति दत्तम इदाद्राक्षम केशवम। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि परमात्मा के चरणों का दर्शन इन आंखों से करूंगा। ईश्वर के लिए तो इन आंखों का दर्शन करना ऐसे ही मुश्किल है जैसे मदरा पीने वाले व्यक्ति के लिए वेद मुश्किल है, पुराण मुश्किल है, भगवान की कथा वार्ता मुश्किल है। यहां श्लोक में लिखा हुआ है विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तम शुद्र जन्मना है। विषयी व्यक्ति के लिए कथा का आनंद लेना जितना मुश्किल है, अभागे व्यक्ति के लिए प्रभु चरणों का दर्शन करना उतना ही मुश्किल है। मैं कितना बड़भागी हूं, कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे इन आंखों से भगवान का दर्शन होगा। वो चरण कैसे होंगे? अक्रूर मन ही मन में सोचते जा रहे हैं। जब विभीषण लंका छोड़ के आए ना, सेम यही शब्द थे कि ठाकुर जी के वो चरण कैसे होंगे। आप पूजा करते हैं तो भगवान के चरण जरूर देखा करें। बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक बार होते हैं, अक्षय तृतीया को। ठाकुर जी के चरण, यूं तो हम भगवान को नहलाते हैं डेली, लेकिन जब हम भगवान के तलवे घिसते हैं, चरण घिसते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया। चरण देखें, उनके चरणों में बड़ी कृपा है। देखे हूं जाए चरण जल जाता,
देखे मुझारे चरण जलदाता अरुण मृदुल से वक सुखदाता अरुण मृदुल से वक सुखदाता देखे मुझारे चरण जलदाता देखे मुझारे चरण जलदाता अरुण मृदुल से वक सुखदाता देखे मुझारे चरण जलदाता अरुण मृदुल से वक सुखदाता। चरण कैसे हैं कि जे पद पर से तरी ऋषिनारी जे पद पर से तरी ऋषिनारी दंडक कानन पावनकारी दंडक कानन पावनकारी। ऐसे चरण जिन चरणों ने मारीच का पीछा किया, ऐसे चरण जिसने पत्थर की शिला अहिल्या का उद्धार कर दिया, ऐसे चरण जो केवट की नौका में पड़े, ऐसे चरण जिन चरणों की श्री भरतलाल नित्य पूजा करते हैं, और ऐसे चरण भगवान शिव जिन चरणों को अपने उर में धारण करते हैं, हार उर सर सरोज। तो भोलेनाथ भी जिन चरणों को हृदय में रखते हैं, उन चरणों का मुझे दर्शन होगा। सोचते हुए जा रहे हैं, इतने में तो रथ पहुंच गया। भगवान गौशाला में थे, गाय का दोहन कर रहे थे। अथावरूढ़ सपदी से रथान प्रदान पुंसो चरणम सुलभदे। वो तो पहले से ही सोच ही रहे थे कि भगवान दिखेंगे तो रथ छोड़ करके भाग पड़ूंगा। ज्यों ही भगवान नजर आए हैं, रथ छोड़ करके अक्रूर भागे गौशाला की तरफ, जहां भगवान के चरण मृद रज में देखा। उस रज को उठा करके अपने भाल के ऊपर लगा लिया, अपनी भ्रुकुटी के ऊपर लगा लिया, दौड़ करके भगवान के चरणों में गिरे। उठते नहीं हैं अक्रूर भगवान के चरणों से। परमात्मा ने अक्रूर को खड़ा किया, अक्रूर धूल में लेटने लगे। अक्रूर भगवान के परम भक्त हैं। ठाकुर जी ने अक्रूर को अपने कंठ से लगाया। श्री बलराम जी ने भी बड़ा दुलार किया। कथा तो बहुत लंबी है, संक्षेप करना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान दुल्हा बने बैठे हैं, आने के इंतजार में हैं। यदि कोई प्रसंग संक्षेप में रह जाए तो आप ये ना सोचना कि वो प्रसंग हमसे आता नहीं है। हाँ, यदि कोई प्रसंग छूट भी जाता है, छोड़ा तो नहीं है कोई, भले उसका नाम लेकर के चलें। जैसे चीरहरण की कथा नहीं कह पाए, यहाँ से नाम फिर भी ले लिया। काली मर्दन की कथा नहीं कह पाए। अब चीरहरण में मुख्य रूप से कुछ चीजें हैं। वो ये है कि व्यक्ति को कुछ काम ऐसे हैं वो बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए। 6 काम ऐसे हैं, वो 6 काम करते समय व्यक्ति के देह के ऊपर वस्त्र होना जरूरी है। यदि यह अपराध किया है तो जघन्य अपराध है। वो 6 कार्य कौन कौन से? स्नानम, दानम तथा होमम, शयनम, गमनम, भुजिम। ये 6 काम है। स्नान करते समय नाभि के नीचे वस्त्र होना चाहिए। ये नहीं कि बाथरूम में हमें कौन देख रहा है, जघन्य अपराध है। नहाते समय नाभि के नीचे वस्त्र। स्नानम, दानम देते समय, गमनम यात्रा करते समय, भुजिम भोजन करते समय, शयनम रात्रि को सोते समय, नाभि के नीचे वस्त्र, जघन्य अपराध। यदि कोई इस नियम को तोड़ता है, स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं उसे माफ नहीं करता, क्षमा नहीं करता। बिना कपड़ों के कुबेर के 2 पुत्र स्नान कर रहे थे, मणिग्रीव और नलकूबर। नारद ने श्राप दे दिया कि वृक्ष बन जाओ, जड़ बन जाओ, और उनको वृक्ष बनना पड़ा। परमात्मा को लूखल से बांधा गया, और फिर भगवान के स्पर्श से इन दोनों का उद्धार हुआ। तब भगवान का नाम दामोदर हुआ, और उसको दामोदर लीला कहते हैं। कार्तिक के महीने में वह लीला हुई, इसलिए कार्तिक का नाम ही दामोदर मास हो गया। कार्तिक के महीने में किया गया सत्कर्म अपने आप में बरो। कार्तिक और अगहन, ये शरद ऋतु के बड़े पावन, ये इसको हेमंत ऋतु कहते हैं। सत्कर्म करने में ये दोनों महीने बहुत आगे हैं। बहुत
तो अब वो विस्तार से तो कथा नहीं हो पाई, क्यों समय तो ज्यादा दे रहा है, ठाकुर जी की कथा पूरी हो जाए, फिर ये कथा ही क्या रही भगवान की। इसको तो जीवन बोलते रहे हैं और तो भी पूरी ना हो पावे, इसलिए ईश्वर की कथा है। अब जितना सुन लें उतना ठीक ही है, प्रभु की कृपा ही है, जितना सुन लें। यदि कोई प्रसंग छूट जाता है और आपस में आप चर्चा करें कि महाराज जी ने वो कथा तो सुनाई ही नहीं, अब महाराज जी ने वो कथा नहीं सुनाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज से वो कथा ना आती हो। ये मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा, प्रभु की कृपा, संत गुरुजनों से जो सीखा है, फिर भी पूरी कोशिश है कथा को ढंग से आपके मध्य में यहां से परोसा जाए। ये प्रसंग बड़ा गंभीर, बड़ा लंबा है, बहुत संक्षेप करना पड़ रहा है। बलराम जी और कृष्ण अक्रूर को घर लेकर के आ गए, चरण धोए हैं भगवान ने अक्रूर के, जल घर में छिड़का, भोजन कराया। भोजन करने के बाद अक्रूर नंद बाबा को मिले, नंद बाबा से मुलाकात हुई है, बड़ी बड़ी बातें हुई। नंद बाबा ने कहा अक्रूर, आप इस क्रूर के यहां, इसके यहां आप रहते कैसे हैं, जिसने अपने बहन के पुत्रों को मार डाला। दुनिया के इतिहास में ऐसा व्यक्ति देखने को न मिलता, ये कितना अपराधी। अच्छा मैं समझ गया, कंस के यहां तुम ऐसे रहते हो जैसे कंसे जीवत दासार्य सोन पाला इवावा, जैसे किसी कसाई ने भेड़ और बकरी पाल रखी हो। तो भेड़ और बकरी कब भी मर सकती है, ये पता नहीं तलवार कब चल जाए कसाई की। बिल्कुल तुम भी उसके यहां ऐसे ही रह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जैसी परमात्मा की इच्छा है झेलो, नंद बाबा बोलता है। रात निकली है, प्रातः हुआ है, चिट्ठी तो पढ़ ही ली है कि कृष्ण और बलराम को यह लेने के लिए आए हैं, जाने की तैयारी होने लगी। मैया से प्रार्थना भगवान ने की है जाने की। मैया रो पड़ी, मां मूर्छित होकर गिर पड़ी, कहा कन्हैया बेटा, मुझे आज पता चला है कि तू वसुदेव और देवकी की संतान, तेरा नाम रखने के लिए कोई मथुरा से महात्मा आए, मैंने विश्वास नहीं किया, आज पता लग गया मुझे कि तू वसुदेव और देवकी की संतान। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू मुझे यह बोल देगा कि मां मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। कृष्ण रो पड़े, मां के कंठ से लिपटे, कहा मां कौन कहता है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, दुनिया को भूल जाऊं, लेकिन जिस घर में मेरा नाम गोपाल, जिस घर में मेरा नाम मधुसूदन और जिस घर में मेरा नाम कृष्ण रखा गया, मां दुनिया मुझे इन्हीं नामों से पुकारेगी। लोग मुझे यशोदा नंदन कहेंगे, लोग मुझे नंद नंदन कहेंगे। मां इस देहली को मैं नहीं भुला सकता। कहा मां आज अनुमति चाहिए। मां तो अचेतन होकर के गिर पड़ी है, रोने की आवाज बाहर तक पहुंची है। अक्रूर नंद बाबा आए, कहा बेटा काहे क्यों रोए। अक्रूर को कहा प्रभु ने, काका लेके चलना है तो जल्दी चलो। मां को होश आ गया, मत जाने नहीं देगी। मां यशोदा भगवान को बड़ा लाड़ करती है। परमात्मा तो यह करे कि आप सब यशोदा बन जाए, यशोदा बने आप सब, तो परमात्मा आपका बेटा हो जाएगा। बंदो रथ में भगवान बैठे, ब्रजवासी रोते रोते आ गए, कहा कन्हैया अकेलो जावे, हमें संग लेके नहीं जागो। कृष्ण रो, अब ब्रजवासियों तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, लेकिन क्या करूं आज जाना जरूरी है। ब्रजवासी रो पड़े। ब्रजवासियों ने कहा कान्हा हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, हमारे तो पामों में पहनने को चरण पादुका भी नहीं है, इतने गरीब हम। एक दिन गैया चराते चराते हमने तो को ये बात पूछी कि हम तो गरीब गोपों के बेटे हैं, पैसा नहीं है इसलिए उलाने घूमे, लेकिन तू ब्रजराज को बेटा है, तू अपने पावन में जूती चपलियां क्यों ना पहने। कृष्ण रो पड़े उस दिन। कन्हैया ने कहा तुम मेरे मित्र हो, यदि मेरे मित्र के पामों में जूतियां नहीं होंगी तो मैं जूते चप्पल न पहनूं। जब तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे तब तक कन्हैया ने अपने चरणों में चरण पादुका नहीं पहने। इतना गौरव बढ़ाया भगवान ने ब्रजवासियों का। कहते हैं ब्रजवासी, कन्हैया जब से तुम मिले हो हम तो माता पिता का दुलार भूल गए। हम यह सोचा कि जब तू हमें मिल गया तो अब कौन सी चीज की दर करा रहे हैं, हमने कुछ चाहत नहीं करी, आज तो ही हमें छोड़ करके चला जाएगा तो हमारा कौन होगा। कृष्ण बोले मेरे साथ चलना चाहते हो, अपनी माताओं से अनुमति आज्ञा लेके आइए। ब्रजवासी दौड़े हैं, गोपियों को सूचना मिली, गोपियां दौड़ी। गोपियों ने कहा अक्रूर जाने से पहले तू यह बताता जा, ऐसी कौन सी मां सीधी सादी भोली भाली थी जिसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया। तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था।
गोपियां रो रो के कहती हैं, अहो विधातस्तव न कुछ दया संजो ही मित्रा प्रणय न देना। ये विधाता, जिस दिन तूने स्त्री को बनाया तूने दया नहीं करी, तूने बहुत पक्षपात किया। पुरुष कहीं बाहर रह के आ जाए कोई उंगली नहीं उठाता, नारी घर से बाहर एक रात रह के आ जाए तो उसको घर में प्रवेश नहीं, इसलिए तू पक्षपाती है, इसलिए दुनिया में तेरी कहीं पूजा नहीं होती। गोपी कहती है, गोपियां कहती है, क्रूर, शायद ब्रह्मा ही तेरे रूप में यहां आकर के प्रकट हुआ है। अक्रूर वो होता है जो जीव को ईश्वर से मिलावे। बंधो, क्रूरस्व क्रूर समाख्याया स्मनस्य दुरी दत्तम हरिस बताप्या। तू अक्रूर नहीं, तू अपने आप में क्रूर है। स्त्रीणाम एवं रुदंती नाम उदते सवितर्यतः। इन ब्रजांगनाओं ने, गोपियों ने बड़ा रुदन किया। इतने में तो भगवान अपि संप्राप्तो राम अक्रूरितो नपः रथेन वायु योगे न कालिंदी मदनासन। इतने में तो वायु वेग के द्वारा रथ चला, गोपियां सामने लेट गई रथ के। कृष्ण ने गोपियों को खड़ा किया। यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। ईश्वर के साथ कैसे प्रेम हो, यह गोपियों का पाठ भागवत में पढ़ लीजिए, रामायण में यह पाठ आप भरत के रूप में पढ़ लीजिए, शिव महापुराण में यह पाठ आप उपमन्यु के रूप में पढ़ लीजिए। शंकर का ऐसा ही एक पुजारी उपमन्यु, भगवान का वरदान मिला उस उपमन्यु को। 5 साल की उम्र में घर छोड़ा। कथा लंबी है, फिर सुनाऊंगा। भगवान ने वरदान दिया कि स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण उपमन्यु तुमसे योग दीक्षा लेने के लिए आएंगे। गुरु 2 होते हैं, एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है। सांदीपन तो कृष्ण के शिक्षा गुरु हैं, जिनसे मंत्र लिया है जपने को। दीक्षा गुरु भगवान कृष्ण के उपमन्यु हैं, भगवान शंकर के परम भक्त थे। इस बात का ध्यान रखना, राम और कृष्ण ने जिस मंत्र का जप किया है वो शिव षडाक्षर मंत्र था। हम शंकर के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय जपने का अधिकार हमें है। हम शंकर को मानते हैं और सब देवताओं की पूजा करते हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र। शंकर हमारे इष्ट हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान राम ने भी इस मंत्र का जप किया। महात्मा उपमन्यु भगवान शंकर के परम भक्त हैं। उपमन्यु ने भी भगवान कृष्ण को यही मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। आगे एक शब्द और लगा हुआ है, वो मैं व्यासपीठ से नहीं बता पाऊंगा। वो आगे क्या लगा है ये भैया भोलानाथ जी को पता है, इनको दीक्षा दी है। मेरे लिए अच्छी बात है, आश्रम की परंपराओं से ये जुड़े हैं। गौरव की बात है, ये मेरे शिष्य हैं। इस मंत्र के आगे जो शब्द वो यहां से बोलने को नहीं है, वो हम दीक्षा में वो मंत्र सुनाते हैं। यह भगवान कृष्ण ने इस मंत्र का जप किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, जय जय मेरा जय जय मेरा जय जय मेरा श्याम। गोपियों को भगवान कृष्ण ने खड़ा किया है। रथ सीधे यमुना के किनारे पहुंचा। अक्रूर को शंका हुई है ईश्वर नहीं हो सकता, तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप यमुना के अंदर खड़े होकर के दिखाया। अक्रूर को भूल समझ में आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहना तो उसमें हम त्वा खिल हेतु हेतुम नारायणम पूर्व समाधिमभ्ययम यन्ना विजातांदरविंद कोशाद ब्रह्मा विराशी दत्त एस लोक। भगवान आप मुझे माफ कीजिए, 4 मुंह वाले ब्रह्मा आपको नहीं पहचान पाए, मैं आपको क्या पहचानता। काका क्रूर के ऊपर कृष्ण गोविंद की बहुत बड़ी कृपा हुई है। तत्पश्चात कंस के एक बगीचे में पहुंचना हुआ है। एक रात वहां रुके। इस बगीचे का नाम है यमुना बाग। नंद बाबा भी ब्रजवासियों के साथ आ गए हैं। दूसरे दिन भोरे की बात थी। हमारे वृंदावन में श्री ब्रज में सुबह को भोरे बोलते हैं, धोताई बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपको पता होगा। भोरे में ये सब जागे, प्रातः जल्दी जागे। सब ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया मथुरा देखने को हमारा मन करिए। कहा बाबा से पूछ के जाएंगे। सबने नंद बाबा से अनुमति ली है, आग्रह किया, अनुमति मिली। सबने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा की माताओं ने छत पर चढ़ करके भगवान गोविंद ब्रजवासियों का बड़ा स्वागत सम्मान किया। कृष्ण तुम्हारी जय होवे, नंदलाल तुम्हारी जय होवे। सब मेरे गोविंद का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। इतने में ब्रजवासी बोले कन्हैया जब मथुरा में घुसते घुसते हमारा इतना मान है तो न जाने मामा के दरबार में तो कितनो सम्मान होगो।
बड़े भोले ब्रजवासी जिन्हें तो पता ही ना है कि तुम बुलाई काय के काजे गए हो। आगे चले तो मथुरा के वैश्य भाई लोग अपनी अपनी दुकान का शटर नीचे डाल के भगवान के सन्मुख आ गए और भगवान की स्तुति करने लगे हैं। कहा, हे परमात्मा, आपकी पूरी कृपा है हमारे पास। देखो ये वैश्य भाइयों ने भगवान की स्तुति की। कहा, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वितां पतये नमः। हे प्रभु परमात्मा, धर्म की स्थापना करने वाले हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। प्रभु ने कहा, वरदान मांगो। इन्होंने कहा, आपकी कृपा पूरी है, लेकिन लक्ष्मी माता की कृपा किस्तों में चल रही है, धीमे धीमे है। आप कृपा कर दो, लक्ष्मी माँ की पूरी कृपा हो। भगवान ने कहा, वैश्य के सिर के ऊपर लक्ष्मी होगी, इसलिए वैश्य को लक्ष्मी पुत्र कहा गया। साया तुम्हारे हाथ पर लक्ष्मी माता का होगा, संपत्ति का दुरुपयोग ना हो। कोई जमाना ऐसा हुआ करता था, अग्रवालों के यहां, वैश्यों के यहां कोई शराब नहीं पीता, कोई उल्टा पुल्टा नहीं खाता। विदेश की यात्रा में फ्लाइट में कोई मुझे आकर के बोलता है, भोजन जैनू चाहिए क्या? उसको अक्सर पावन माना जाता है उस भोजन को। यहां बहुत अग्रवाल फैमिलियां बैठी हैं। मेरी कथा तो चारों वर्णों के लिए है, फिर भी मैं यहां से यह निवेदन इस बात के लिए करना चाहूंगा, जब इतना नाम, ये मेरी कथा अग्रवालों के बीच में हो रही है, बात मैं इसलिए नहीं कह रहा। आज धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। मंदिरों में, आश्रमों में, धर्मशालाओं में, तीर्थों में आपका पूर्व से ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। या आप सब, आपने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। आप अपने बच्चों के ऊपर भी जरूर दृष्टि डालिए, यह व्यसन जीवन में न आवे। चारों वर्णों के लिए मैं बात बोल रहा हूं। यदुवंश का उद्धार हो गया। देखिए क्या हालात हुई, कल की कथा में आप सुनेंगे। मेरे एक नाम की मदरापी है। आज की मैंने कथा को शाकाहार से आरंभ किया और लास्ट में आज इसको मैं शाकाहार पर ही विराम दूंगा। जठराग्नि में चिता नहीं, जठराग्नि में रूप यज्ञ का हो। भगवान कहते हैं तुम लक्ष्मी पुत्र होगे, ये भगवान के वाक्य हैं। वैश्य के सिर पर लक्ष्मी होती है, क्षत्रिय के कंधों में लक्ष्मी होती है, ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी होती है, ब्राह्मण के पांवों में, चरणों में लक्ष्मी, और कनिष्ठ वर्ण के सेवा में लक्ष्मी का वास होता है। चारों वर्णों के लिए मां लक्ष्मी का स्थान बताया। ब्राह्मण जितना घूमेगा, जितना चरण उसका आगा बढ़ेगा। आप एक जगह रुक सकते हैं, ब्राह्मण एक जगह नहीं टिकता। हाँ, उसके पाँव में चक्कर, तो उसको घूमने में आनंद आता। आप लग करके 8 दिन सफर नहीं कर सकते ट्रेन का, रोड से गाड़ी का। 8 दिन क्या, हमसे आप 28 दिन करा लीजिए। लोग हमें हमारा परिचय पूछते हैं, महाराज जी आप कहां मिलते हैं? मैं बोलता हूं रेल का डिब्बा या व्यास गद्दी, या हमारा परिचय। या सफर में रेल के डिब्बे में मिल जाएंगे, रोड पर जा रहे होंगे तो किसी कार में मिल जाएंगे, और नहीं तो भैया व्यास गद्दी पर मिल जाएंगे। यह हमारा परिचय है, इतना परिचय। आपका कोई कार्ड नहीं है का, एक जगह मिलते तो कार्ड होता। हर महीने 4 जगह का तो पानी पीता है। हमारा तो पता इतना सा ही है। यह निवेदन कर रहा था। भगवान कहते हैं आप वैश्यों को कहा संपत्ति का दुरुपयोग ना हो, पूरी कृपा वर्षे। तत्पश्चात आगे चले। ब्रजवासियों ने कहा शर्म लगती है, काई की? ये सब चमकते हुए वस्त्र पहने हैं, हमारे लत्ता फटे पुराने। लत्ता जानो? लत्ता हमारे ब्रज में वस्त्र को, कपड़े को आज भी लत्ता ही बोलते हैं। लत्ता, ब्रजवासी लोग लत्ता बोलते हैं। काने कपड़ा की, वस्त्र की व्यवस्था की जाती। प्रभु ने कहा चिंता न करो, सब व्यवस्था हो जाए। सामने से कंस के वस्त्र धोने वाला आ रहा है, रजकम रंगाकारम। ये सामने से आया। प्रभु ने कहा राम राम। सुनता नहीं है। रजकम कांचयान्तम रंगकारम गदाग्रज। द्वारा से कहा राम राम, नहीं सुनता। भगवान ने कहा आपको राम राम करते हैं। कपड़ा धोने वाला, और वो भी इतने बड़े मंत्री के कपड़े धो रहा हो।
ढंग से बात करें। ग्वारी और पोखर का पानी पीने वाले राजा को जो काम करना है हमें करना पड़ेगा। ब्रजवासी रो पड़े। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हम इतने गरीब हैं तो जाको मतलब ये लोग हमारा ऐसे अपमान करें, होगी सो देखी जागी, दिखाई तो दे पुराने वायात। कौन से हाथ? जिन हाथों ने पूतना की गर्दन को मसोला। इतने में भगवान ने अपना मुष्टिक उठाया और कहा भाग, कहां तक जाएगा। वो समय निकल गया। क्या कहता त्रेता में कि मैं राम नहीं जिसने 14 साल के बाद पत्नी को घर रख लिया। भाग कहां तक जाएगा। दौड़कर भगवान ने इसको पकड़ा, बड़ी जोर से इसके मुंह के ऊपर मुष्टिक का प्रहार किया। देह से ज्योत निकली, प्रभु चरणों में विलीन हो गई। जितने संकेत वो सब भाग गए। जान बची तो लाख उपाय। वो आगे आप बोल लेना आदि खड़ी, सब अपनी अपनी पुटलियां छोड़ करके भागे। ब्रजवासियों ने पुटला खोला, एक वस्त्र पहने, दूसरा उतारे, फिर पहने, फिर उतारे, पसंद ही नहीं आता। घर पर लाके दे दिया जाएगा तो पसंद आ जाएगा, और सीधे कपड़े के शोरूम में बिठा दिया जाए तो आपको तो आ भी जाए, पर माताओं को आना बड़ा मुश्किल है? पहना उतारा, पहना उतारा, पहना उतारा, पहना पहना उतारा। कृष्ण के पास आए। कन्हैया ने कहा व्यवस्था ठीक है? कहा व्यवस्था ठीक है, वस्त्र अपने से तो नहीं लगते, तो मांगे जैसे लगते हैं। कपड़ा नहीं, पूरा टेंट हाउस नजर आता है। क्या चाहते हो? कहा ये हमारे बराबर के हो जाते। अब कंस का पजामा एक में 4-4 घुस जाए। ने कहा हमाओ जैसे हो जाते। एक दर्जी के यहां पहुंचे, वस्त्र बराबर के किए। कहा ठीक है। कहा अभी तो कमी है। कथा ब्रजवासियों की नहीं, मेरी और आपकी है। परमात्मा कितना भी दे दे जीव को, जीवात्मा यही कहेगा कि अभी तो कमी है। क्यों? खोपड़ी में लोभ बैठा है। क्या कमी है? का गले में एक माला होती, आगे सुदाम नाम को माली मिलो, बाने एक एक माला सबके गले में पहना दी। अब ठीक है। कहा भाई कमी है। अब क्या कमी है? ने मां तो सुनो सुनो, ने जहाँ पे चंदन की व्यवस्था है जाती। आगे चले, एक त्रभंगी औरत जो 3 जगह से टेढ़ी है, इसका नाम है कुब्जा। भगवान ने कुब्जा को देखा, और कुब्जा को देखते ही भगवान क्या प्यारा शब्द बोले हैं, ब्रजन अथ ब्रजन राजपथे न माधव श्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। भगवान ने कहा अरे सुंदरी कौन हो? युवतीम नाम, कौन हो तुम? तो कहती है दासस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, मैं मंत्री कंस की दासी हूं। अनुलेप कर्मणि, उसके माथे पर चंदन लगाती हूं। आज मन कर रहा है चंदन आपके माथे पर थोप दूं। ब्रजवासी बोले कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लला भवानी अपया बक कर रही है तो आप मोह आगे काय ना कर दो। कारण थोड़ा सा धैर्य तो धारण करो। भगवान कुब्जा के पास पहुंचे। कुब्जा ने सभी ब्रजवासियों के सहित आज गोविंद के माथे के ऊपर चंदन का लेपन किया। ठाकुर जी ने इसकी गुल्फ के नीचे एक महाराज उंगली लगा करके ऐसा झटका दिया कि कुब्जा एकदम बिल्कुल सीधी हो गई। कुब्जा तब सीधी हुई जब कुब्जा को झटका मिला। जब तक जिंदगी में झटके नहीं मिलते तब तक यह जीव सीधा भी नहीं होता। इसलिए जीवन में कभी कभी इसको झटके भी मिलने चाहिए, नहीं तो अकड़ दिखाता है, ऐंठ दिखाता है। परमात्मा उनको झटके दे देता है जो अकड़ ऐंठ दिखा, झटका दिया सीधी। तत्पश्चात भगवान आगे महाराज पहले दरवाजे पर कुबलिया पीठ नाम का हाथी, ठाकुर जी ने इसकी सूंड को पकड़ा, 3 बार घुमाया और फिर रावण के महाराज कंस के दरबार में गिरा। कंस घबरा गया, बच नहीं सकता। दूसरे दरवाजे पर एक धनुष खड़ा है, धनुष रखा है। प्रभु ने कहा हटिए, मामा से मिलना है। लोगों ने कहा पहले धनुष तोड़ना पड़ेगा, आगे तब जा सकते हो। कृष्ण बोले धनुष वनुष तोड़ना तो हमारा बहुत पुराना अभ्यास है। कब का? त्रेता का अभ्यास है। उठाया माधव ने धनुष और बीच में से उसके 2 भाग किए। अब कंस घबरा नहीं बच सकता। तो इसके 5 पहलवान बड़े विशेष हैं। चाडूर, मुष्टिका, कूटा, सलस, तोसल ये बचा। चाडूर, मुष्टिका, कूट और सल और तोसल, ये 5 कहने लगे जब तक हम हैं आपकी देह के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। दरवाजे को रोक करके मुष्टिक चाडूर खड़े हुए। कृष्ण बलराम दोनों का कहा हटिए, मामा से मिलना है। दोनों बोले पहले हमसे मिल लो, मामा को बाद में मिल लेना, पहले हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा, आगे तब जा पाओगे। कन्हैया ने कहा हमें 25-30 किलो के, तुम हो 3-3 कुंटल के, हमारी तुम्हारी बराबरी क्या है? निशाचर कहने लगे तुम जितने छोटे हो उतने ही खोटे हो। हमें पता है हमारी बुआ पूतना को तुमने मारा, हमारे मौसाजी अघासुर का मारण करने वाले तुम आज हमारे शिकंजे में हो। बहरूपिया मत बनो, हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। बलराम जी ने कहा कन्हैया जिनको ऐसो ही मन है तो दुध हाथ दिखाई दो, जो होगी तय बाद में देख लेंगे। बैरागी बलराम ने इशारा किया, दोनों भाई आज मल्ल अखाड़े की तरफ चले हैं।
भागवताकार वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की छवि को जिसने जिस रूप में देखा, परमात्मा ने उसको उसी प्रकार से महाराज दर्शन दिया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वृद्ध माताओं ने गोपाल को पुत्र के रूप में देखा है, संतों ने भगवान के रूप में देखा, और कंस ने परमात्मा को अपने काल के रूप में देखा है। क्यों कि जिनकी रही